नाजरीन, कैसे हैं आप सब? ठीक है, उम्मीद है खैरियत से होंगे, मजे में होंगे। नौशीन मुल्तानी चैनल पे वेलकम हो गया। मम्मा पापा की परियों कैसी हो? उम्मीद है आप लोग ठीक ठाक और फिटफाट होंगे, अपने खर्चे पे खुश होंगे। मैं जानती टोड़ी से छोटी छोटी से एंड पतली से मोटी सुखी सबको बहुत सारा प्यार। तो जी जनाब, लेटेस्ट अपडेट के साथ आपके सामने हाजिर खिदमत हैं। लुड़की हो वीडियो को लाइक कर दो और न्यू लोग जो है वो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, क्योंकि होता है फ्री में, तो कर दो लाइक। अच्छा जी, लेटेस्ट अपडेट ये है गजनी प्रोग्राम। गजनी तो वाकई ये गजनी गजनी करके रखा हुआ है, और समझ ये खुद है गजनी 15 मिनट बाद भूल जाते हैं हमने बात क्या की थी या किसको करनी थी। वो सारा कुछ भूल भलैया करके दूसरे बंदे ते पा दो, बस सही है, पा दो। छींक आई है, हाँ पा दो इन्हें ते। पा दो है आप इन्हें ते ही पा दो, कब्ज हो गए इन्हें ते पा दो। अच्छा रोटी खत्म नहीं हुई, इन्हें ते ही पा दो। सारा कुछ इन्हें ते ही पा दो। खैर कहती है मैं फेल हो गई, लेकिन फिर भी मैं बैग पैक करके चली हाँ। मैं फेल हो गई। बातों का आज बड़ा घुमाया है आयशा ने। खैर आप लोगों को मैं बताती हूँ कि भाई ये असल कहानी लग क्या रही है क्या, मुद्दा क्या है? बेबी फेस देखें जी, हम तो कभी स्वीट नहीं बनते। और देखो खुद मिठा खा खा के मिठू आपा बन गई है। मिठू आपा ये जो आप कहती रहती है ना, टोंट मारती है अपनी बहन को कि बेबी फेस बनाते हैं, स्वीट बन के आते हैं। देखो जी मैं तो अपने घर के मसले चकड़े लेके नहीं आती हूँ। ऐसा मतलब तुसी भी भाई कम नहीं हो है। उन्होंने तो जड़ा रोला मसला होंगे वो वाइटी ते होंगे कम से कम, तो ते एड्डा वड्डा रोला हो जाता है। ये घर से अकेले भाग जाती हैं, निकल लेती हैं बैग पैक करके, अकेली कल्ली और चली चली। सास ससुर ने निकाल दिया जनाब आयशा को घर से निकाल दिया गया। और उसके बाद सास को भी इन्होंने सुना दिया है कि करनी है शादी तो मेरे हस्बैंड की कर देना, तीसरी शादी, क्योंकि मैं तो वैसे ही बीमार रहती हूँ। बातों को पकड़े ज़रा, मैं तो बीमार रहती हूँ, मैं औलाद भी नहीं दे सकी, तीसरी शादी कर देना। क्यों? पहली क्यों नहीं? पहली है तो सही, वो कौन सा इस दुनिया से रुखसत हो गई है? क्या वजह है? प्रॉब्लम क्या है उसमें? क्यों उसके साथ क्यों नहीं रहने देती आप हैं? जाते जाते भी मतलब उसका घर मजीद ख़राब करके जाना है तुमने। जनाब ससुराल वालों ने आई थिंक इसको घर से निकाल दिया आयशा को, और बैग शैग पैक किया और कहती है करो इसकी तीसरी शादी। मेरे घर पे मसले चल रहे हैं, ये हिंट भी बीच बीच में दिए हैं, लेकिन रगड़ा लगा गई अम्मा सिजारा और डीडी को भी कि ये जिम्मेदार हैं मेरा घर खराब करने में। आप तो हमेशा जाती रहती हैं ना लाहौर, लेकिन हम तो सुनते थे आप हस्बैंड के साथ जाती हैं, आपको अकेले भी जाने देते हैं ये गैरतमंद लोग। सोचने वाली बात है। इतना लंबा सफ़र आप अकेली चली जाती हैं, जहाँ दिल करता है वहाँ चली जाती हैं। ये मेरी सोच से भाई बाहर चीज़ है, बहुत बाहर चीज़ है कि अब ये जॉब भी करेंगी। इसने कहा है मैंने जॉब करनी है, जॉब ढूंढ रही हूँ, अपना गुजारा कर लूँगी, अपना पेट भर लूँगी। बैग पैक जब जनाब इन्होंने किया आयशा ने, और इनके घर में अच्छे खासे मसले खड़े हो गए हैं, साफ पता चल रहा है इनकी बातों से, मैंने पकड़ा है। और आयशा ने कहा सिर्फ कपड़े रखे हैं, दवा रखी है और बस कंबल एक रखा है, कंबल भी नाल लेके गई है। और सास और हस्बैंड ने कहा चलो वो भी लेके जा। छोटा सा वो कंबल नहीं होता, आप सफ़र में जब जाते हैं तो इस्तेमाल करते हैं, वो वाला कंबल। तुसी दूसरा ना समझ लेना है, कंबल मेरी जान छोड़, लेकिन कंबल मेरी जान नहीं छोड़ रहा। आयशा भी एक दिन इस तरह ही रोएगी और कहेगी कंबल मुझे छोड़ दे, कंबल मुझे छोड़ो, लेकिन कंबल कहेगा ना बाजी ना, मुझे तो स्वाद आ रहा है, स्वाद। ये मैं सलमा के लिए जुमला इस्तेमाल किया करती थी, मैं कहती थी मत कर ऐसा, कल को फिर तुम कहोगे कि मेरी जान छड़ दे कंबलू, लेकिन कंबलू कहेगा ना जी ना, तुसी तो मैनू इन्ने प्यारे लगते हो ना, मैं तुहानू नहीं छड़ सकता। समझे नहीं है? हाँ आनी भी नहीं है।
वो फिर सर्दियों में भी नहीं छोड़ा, गर्मियों में भी नहीं छोड़ा, फिर सर्दियों में भी नहीं छोड़ा, फिर गर्मियों में भी, उनने छड़िया ही नहीं कंबल ने। आखिरकार आप निकल के भाज गई, नस के भज गई, बेटी छोड़ के भाग गई। अब आयशा का भी वही हाल है, आयशा को कोई छेड़ ही नहीं रहा था, उठ के आ गई और कहती है कि अम्मा की लव मैरिज है, मैं मरने से पहले बताना चाहती हूँ। कंट्रोवर्सी छेड़ी कि मरने से पहले बताना चाहती हूँ। तो मरने से पहले अपनी भी स्टोरी बता के जा रही है भाई कि भाई घर से ये चली गई है, घर वालों ने निकाल दिया है, हस्बैंड ने, सास ने, पता नहीं इसने कौन सी ऐसी हरकत की है। यही होता है नाफरमानी करना, इसको नाफरमानी ही कहेंगे, क्योंकि इसने हिंट भी दिया कि इसके शौहर इसको शायद समझा रहे हैं कि तुम ना किसी पंगों में ना पड़ो, वाइटी शाइटी छोड़ो, अपना घर बैठो, घर संभालो। लेकिन घर क्या संभाले, एक बच्चा था वो नहीं संभाला, वो उसको वापस जाके डीडी को दे आई है, ले मत्थे मार अपने, रख तू, मेरे तो नहीं संभाला जाता। तो अब वही वाली बात हुई ना, इन्होंने घर को क्या संभालना है। अच्छा यहाँ पे जो है कहती है कि मैंने जो है कंबल वगैरह भी रख लिए हैं और बाकी कुछ भी नहीं लेके जा रही हूँ। ये वादे किया है, ये वाजे अल्फाज बोला है कि मैं और कुछ भी नहीं लेके जा रही हूँ, मेरा अल्लाह ही मालिक है। जालिम लोग खुश हो जाए, मैं जो है जैसे कैसे अपना गुजारा कर लूँगी, एक बंदा भूखा नहीं मरता। अब यहाँ से अंदाज़ा लगाएं, ये डीडी को सुनवा रही है, किसको सुनवा रही है, हस्बैंड को सुनवा रही है। कहती है वो अपना इंतज़ाम बंदा कर ही लेता है, अकेला हो तो बस मैं जो है अपना इंतज़ाम कर लूँगी। कुछ लोगों के सवाल थे मैं घर क्यों छोड़ के आई हूँ, कुछ लोग तो कहते एसी के सामने वीडियो नहीं बना रही है। तो भाई इनकी नज़र जो है मेरी एसी के सामने होती है, इनकी नज़र जो है मेरी फैमिली पे होती है, मेरे हस्बैंड पे होती है। हस्बैंड हैं, हस्बैंड, मेरे हस्बैंड मुझसे प्यार नहीं करते। तो हस्बैंड जो है ना, वो उसको भी बैग में पैक कर लेना था बाजी, उसको भी नाल चुक के ले जाना सी। आयशा अपनी दुश्मन आप है जैसे नजमा। एक बात याद रखें, बहुत यकीन के साथ मैं कह रही हूँ, इनको यकीनन पैसे शैसे मिल रहे हैं, यकीनन। पता नहीं क्यों मुझे कमेंट भी आया हुआ था एक सिस्टर का कि भाई हमें ऐसे लगता है, लेकिन भाई मुझे भी लगता है, ये मेरा वहम नहीं हो सकता। इतना कॉन्फिडेंस कि आप अपने मर्दों के सामने खड़ी हो गई हैं छाता तान के, उनकी नाफरमान बन गई हैं। आप लोग तो अम्मा को कहते हो ना, और आपका अब्बा जो है अपनी बीवी को बोल रहा था नाफरमान औरत। वो हरम में जाके खड़ा होके बीवी को बोल रहा होता है ये नाफरमान है। और क्या बोला था, बड़ा अजीब सा कुछ लफ्ज बोला था अगले दिन, बदतमीज या पता नहीं क्या, बड़ा अजीब सा कुछ लफ्ज था, बहुत अजीब सा कुछ लफ्ज बोला है उनके हवाले से कि ये इस टाइप की हैं। तो अब ये इनसे हम अब क्या उम्मीद लगाएं, इनकी बेटी से जो मतलब अकेली बसों पे धक्के खाती फिर ये डैबो की टिकट करवा रही थी, और इस तरह मतलब यहाँ से ये गई हैं गाड़ी पे मुल्तान तक, गाड़ी जो है खड़ी की है आई थिंक इन्होंने भाई के घर। अच्छा ये भी बोला है कि ये मेरी वीडियो बहुत पुरानी है, तो दिल करे अगले साल वाली हो कोई, या कहीं बीच में कहीं और की हो, ये भी समझ से बाहर है। लेकिन मैं भी दिल करे बैठी घर हो, इधर उधर की पुरानी वीडियो डाल रही है, और ख़ुद ही बोला ये मेरी पुरानी वीडियो डाल रही हूँ मैं। फिर पीछे रिएक्शन भी दे रही हैं स्वीट आवाज़ में, स्वीट आवाज़ में रिश्तेदारों के घर वालों के कपड़े ला लू के तो मांजा करके उन्होंने कट कुट के सुट देंगे ने डस्टबिन धोना भी लाजमी होता इन्होंने। अच्छा यहाँ पे जो है कहती है यहाँ पे मेरे पास फैमिली ही तो बची थी, मेरा और है ही कौन, मेरा तो कोई नहीं है। लेकिन वहाँ से भी फैमिली को भी हटा दिया गया। बार बार जो है इंसान कितना सब्र करे, मेरे हौसले टूट गए थे, सिर्फ सब्र नहीं टूटा, मेरे हौसले भी टूट गए। किसी को परेशान से करने से बेहतर है अकेली सफ़र करूँगी, मतलब अकेली जाऊँगी, परेशान नहीं करूँगी किसी को। इसकी ज़िम्मेदार मैं हूँ, मेरी गलती है, मैं इस ख़ानदान से हूँ, मेरी दूसरी शादी है, ये भी मेरी गलती है। शादी तो मैंने मतलब बहुत ज़्यादा कोशिश की है इसको चलाने की, लेकिन दूसरे लोग आपको जीने नहीं देते। यहाँ पे ये अपने हस्बैंड पे ही रिएक्शन दे गई है, ये डीडी पे रिएक्शन
लोगों को बताने के लिए था कि लोगों मैं मजलूम हूँ, मेरा घर बर्बाद हो गया, मैं लुटी गई, मैं फुटी गई, तो लुटी है जमा लो पा, तो लुटी है जमा लो पा। लेकिन ये इनका सारा रिएक्शन अपने हस्बैंड के लिए था और सास के लिए था, ससुराल वालों के लिए था। आई थिंक ये घर में बैठती नहीं है, इसलिए जो है इनके कोई हुई है लड़ाई, मगर मारी मसले मसाइल इनके हुए, चंगे पले हुए हैं, और ये इस रिश्तेदारों की लड़ाई से हट के हुए हैं। ये याद रखिएगा, जो मेरी सलमा वाली सिक्स सेंस कहती है वो यही कहती है वो कहती थी ना मेरी सिक्स सेंस बोल रही है तो मेरी भी यही कहती है कि भाई ये इस कंट्रोवर्सी से हट के इन्हों दे अपने रोले पाए हुए ने, अपने मसले मसाइल पाए हुए ने। क्या वो नहीं सुनते होंगे इस बंदी की वीडियो के, ये क्या बोल रही है, ये किस को मुखातिब कर रही है, वो इनको भी सुनते होंगे। अच्छी खासी खामोशी छाई पड़ी थी। टीटी चुपचाप अपने कपड़े सेल करने पे लगा हुआ था, उठ के आ गई है उनको रिएक्शन देने के लिए। फिर वो भी शुरू हो गए, फिर आप दुम दबा के आप भागना शुरू हो जाती हैं, फिर रोना पिटना शुरू हो जाती हैं। हाँ, एक बात याद रखना, जब आप लव स्टोरी वाली बातें लेके आई, आपने कहा मरने से पहले बताना चाहती हूँ, और आज आपने ये भी लिखा हुआ है कि मेरा लाहौर जाते हुए एक्सीडेंट हो गया है, तो आप कहती हैं ये वीडियो भी पुरानी है, तो इसका मतलब आपकी पहले की वीडियो थी। ये रोले मसले एक्सीडेंट वाले पहले हो चुके हैं, लेकिन इल्ज़ाम आप बाद में किसी न किसी के ऊपर थोपना था, वो आके आपने डीडी के ऊपर या रिश्तेदारों पे थोप दिया। खुदा का खौफ करें, मरना भी है यहाँ पे जो है, मतलब आप लोग किस तरह धड़ल्ले से आके किसी के ऊपर झूठ बांध सकते हैं। मैं सोच के भी हैरान हो रही हूँ कि आप आखिर ऐसा कैसे कर सकते हैं। मरना है, यहाँ पे झूठ मत फैलाएं, लोगों के दिमागों में आप ये सवाल खड़े मत करें। खुदा का वास्ता है, जियो और जीने दो, अपनी ज़िंदगी आसान बनाओ, अपने ससुराल में खुश रहो। आपको 2 टाइम की रोटी चाहिए, घर का खर्चा चाहिए, वो आपके हस्बैंड मतलब अच्छे से निभा रहे हैं। हमें साफ पता चलता है आप सुखी हैं अपने घर में, लेकिन हमें नहीं पता आप लोगों के सामने ड्रामा करके क्यों सिंपैथी लेती हैं, क्यों इस तरह से मसले बताती हैं कि ओए हो गया, वो हो गया, इस तरह कर करके लोगों को सिंपैथी दे दे के उनसे। हमने तो सुना है भाई ये पैसे शैसे लेते हैं, लोगों से पैसे शैसे लेते हैं इस तरह से कर आके। खैर, कहते हैं कि लोग सुकून से नहीं रहने देते, मेरे साथ ऐसा ही कुछ हुआ है। मेरे घर के मसले चल रहे हैं, अब फिर इन्होंने बोला है मेरे घर के मसले चल रहे हैं। दूसरी वीडियो आएगी, आई लव माई हस्बैंड। पहले उन्हें वो बगल की बू सुंगा के बेहोश करके सुला देते हैं, फिर कहते देखे जी बड़े घर के मसले चल रहे हैं, हम आपको बता नहीं सकते, बड़े मसले चल रहे हैं, बाकी क्या बताऊं आपको। जैसे ही वो बगल की बू से थोड़ा सा होश में आते हैं, फिर कहते आई लव माई हस्बैंड, मेरे हस्बैंड जैसा कोई नहीं, तुम जलते हो डूडू, जलते हो। क्यों जलेगा, वो अपनी चुम्मी के साथ खुश रहता है, चुम्मी के साथ। होर तेनू की सुनाई देता है, चुम्मी छनिया उसके साथ खुश रहता है, उन्होंने तेरी नहीं है परवाह। वो तो कराची की सहेलियों को भी पीछे छोड़ के आ गया है। मतलब हद है भाई, यकीन मानो ये इसके ससुराल में इनकी अपनी वजह से लड़ाई हुई है, और ये अपना सारा मुद्दा ना दूसरों पे डाल रहे कि ये हो गया वो हो गया। कहते हैं हमारे घर में मसले चल रहे हैं, मैंने यहाँ आके नहीं बताया जो भी चल रहा है, यहाँ आके मैं स्वीट बनूंगी और स्वीट बन के ठुकाई करूंगी सुतेली अम्मा की और सुतेली बहन की और एक्स हस्बैंड की। डबल फेस करना होता है ना इन्होंने, और क्या कुछ, मतलब हद है भाई। अच्छा, यहाँ पे जो है कहती है मैं अपने कार के मामले वाईटी पे नहीं बताती, और बाकी ना मैं किसी को धमकियाँ दिलवाती हूँ ना, बाकी मेरे पास नंबर ज़रूर हैं सबके। हम लोग जब छोटे थे, अब सुनिएगा, हम लोग जब छोटे थे तो अजगर भाई हम बहन भाइयों को कहते थे अरे तुम लोगों के पास तो दिमाग ही नहीं है, अकल ही नहीं है। जब पता नहीं अकल बट रही थी, तुम कोई छाननी लेके गए हुए थे, उसमें ली थी, वो सारी बह गई नीचे, वो अकल जो है तुम लोगों की गिर गई थी। तो भाई अजगर जो तरीके बता रहा है, ये तरीके बजी तुम्हें रॉन्ग बताए उसने, अजगर को खुद भी नहीं पता
कि अकल ठोकरें खाने से आती है, दुनिया से हम सीखते हैं, फिर दिमाग में हमारा जो है चलना शुरू होता है। हम ये कुदरती अमल है कि हम जो है खुद सरवाइव करते हैं, खुद सीखते हैं, कुछ नहीं सीखते, इस्तेमाल नहीं करते। दिमाग सबके पास है लेकिन हर बंदा इस्तेमाल नहीं करता। अब आप अपने आप को देख लें, 15 मिनट आप सही इस्तेमाल करती हैं, उसके बाद डिम हो जाती हैं, बेहोशी की दुआ करके सो गई, फिर उठा तो फिर क्या, ओ अच्छा आज दिमाग काम नहीं लगाया मैंने, चल उठ जा वरना तुझे भी बगल की बू सुखाऊंगी। हाँ उठ जा, अब काम पे लगते हैं। फिर कैमरा उठाया, फिर स्वीट बन गए। अब दूसरों को स्वीट कहती हैं, आपको खुद को पता है कि आप जो है ये जो स्वीट बन के जो लोगों को बताना चाह रही हैं, उस स्वीट बन में आप इतने झूठ बोल जाते हैं, आपकी वीडियो से पकड़े जाते हैं। आपा ढापा मेरी बात सुन, अच्छा आपा आपकी वीडियो से आपके झूठ पकड़े जा रहे हैं, बाकी लीक हो रही है। आप बाकी हेलो गड्डी स्लो कर अपनी, आप लीक हो रही है अपनी वीडियो से, एक्सक्यूज मी। अच्छा नहीं सुनाई दे रहा है नौशी, तू ते जिन्नी आवाज़ दे दे कोई भी नहीं सुनता इत्थे, बड़ा नसीब की किता हो। अच्छा अच्छा कहती है, आजकल वही कहते थे अकल इस तरीके से जो है नहीं गिरानी थी। हम लोगों ने टोकरे में ली, बड़े से डॉल में या कोई बॉल में, हमने नहीं गिरने दी अकल, लेकिन तुम लोगों ने गिरा दी। यकीन मानो मैं तुम सबको ज़हीन समझती थी, ऐसे तो सबके पोल पट्टे खुल गए सालो। तुम लोग ना बड़ों का ध्यान रखते हो, ना ख्याल रखते हो, ना छोटों का, ना शफकत, ना मोहब्बत, कुछ भी नहीं देखी मैंने आप लोगों में, कुछ भी। कोई एक अच्छाई होती है वो भी नहीं नज़र आ रही, पता नहीं क्यों। ना बड़ों के लिए मोहब्बत, ना छोटों के लिए शफकत, कुछ भी हम लोगों ने आप लोगों में नहीं देखा। काहे की अक्ल की बात करते हो आप लोग सिर्फ जज्बाती लोग हैं, मनपसंद शख्स को मोहब्बत करने वाले लोग, बाकी दुनिया जाए भाड़ में। और मनपसंद शख्स को भी जब आप मोहब्बत उससे रज जाते हैं ना, फिर उसके पिछवाड़े पे मारते हैं ठुड्डा, फिर वो ठुड्डा मार के आप खुद से मोहब्बत करते हैं और कहते हैं कि बाकी दुनिया जाए भाड़ में। बैलेंस में रहना पड़ता है, मोहब्बत खुद से करना बहुत ज़रूरी है, ये नहीं कि नहीं है ज़रूरी, लेकिन फिर भी हमें बैलेंस में रहना चाहिए। बाजी कहती हैं कि कहती है, सही कहते थे मेरे भाई, अकल हम लोगों के पास अकल नहीं है, लोग किस तरह हम लोगों से चालाक है, हम लोग इतने चालाक नहीं हैं। ऑनलाइन लोग आके स्वीट बनते हैं, स्वीट फेस बनाते हैं, रोकर सच्चे बन जाते हैं और कहानी उल्ट कर देते हैं, जबकि उन्होंने गुनाह किया होता है, वो गलती करते हैं। जैसे कि आपने गुनाह किया, गलती की, गुनाह ये किया, हस्बैंड की नाफरमानी की, आपको वो रोटी कपड़ा मकान एसी पर्दे लाल गड्डी नीली, उसके अंदर पेट्रोल, हर चीज़ मुहैया कर रहे हैं, आपको इससे पकड़ उससे पकड़ के लोगों के तरले करके नहीं खाना पड़ता या घर चलाना पड़ता। अकेली औरत हैं आप, लेकिन आपने हस्बैंड का कहना नहीं माना, आप लग गई ऑनलाइन बिजनेस हैं भाई, लोगों से बातें करो, उधर से पैसा लूटो, उधर से यूट्यूब से कमाओ और खाओ। सही है ना? इस तरह से आप चला रहे हैं ये गुनाह, और फिर घर छोड़ के यहाँ से भाग जाना लाहौर, और वो भी अकेली औरत। कौन है आप लोग यार, कौन है? मैंने लगता छुट्टी जुम्मा जड़ा ना बासी ने गुजारिया दूसरी बीवी अल, पहली अल, इस वास्ते लाहौर चली गई है, घर छोड़ के भज गई। और साहब तुमने पहली बीवी को क्यों जुम्मा दे दिया? मुझे ये जुम्मा देना था जालिम। लड़ाइयाँ तो इनकी भी होती हैं, मैंने 1000 बार बोला है, पहले भी बोला है कि तू मजाक ना उड़ा इसका, सितारा का। लड़ाइयाँ हर घर में होती हैं। तुम तो सितारा की ऑडियंस के बड़े मजाक उड़ाया करती थी, ये इंडियन हैं, इसको देखते हैं,
फलाना करते हैं, इसको अनसब करो, ये करो। देखा फिर जब बंदा खुद गिरता है ना तो फिर कैसे गिरता है, नहीं करते। तुमने बड़ा ट्रोल किया है सितारा को, उसकी ऑडियंस को, हम रिएक्शनिस्ट को बहुत ज़्यादा ट्रोल किया है। खैर यहाँ पे कहती हैं कि हम तो एक्सेप्ट करते हैं अपनी गलती, ये लोग अपनी गलती एक्सेप्ट नहीं करते, स्वीट फेस बनाते हैं। वो तो सबको पता चल गया आप कितना खुद स्वीट फेस बनाते हैं। फिर उसके बाद जो है कहती हैं कि ये नहीं कि खुद को मजलूम समझ लो और दूसरों को जो है हम मजलूम मतलब खुद को मासूम समझ लें, दूसरों को मजलूम। फिर इनके सामने तो जो गुनहगार नहीं भी होते हैं उनको एक्सेप्ट करना पड़ता है। भाई आप जो एक्सेप्ट करवाना चाह रही हैं अपनी दूसरी अम्मा से, वो क्या है? अम्मा कलमा पढ़ के कसम खा, दस तेरी लव मैरिज है या नहीं? तू कड़ा लव मैरिज तो पाक बैठी है बीबी, क्यों इस तरह के पंगे डालते हो तुम लोग अपने बड़ों के साथ है? खैर यहाँ पे कहती है कि मैं जो है लाहौर में हूँ, मैं बताना तो नहीं चाहती थी लेकिन बस कुछ लोग मजबूर कर देते हैं। सीधा दस ना डीडी ने जवाब देन आई। डीडी पूछ रहा सी कि कैमरा काला क्यों है, ऐसी नहीं नजर आ रहे, कितने है सोत्र, दस तो सही वो धाड़ी होए, सोत्र किथे तू मेरा गोल गप्पा है? दीदी ने जवाब देना है, दीदी मैं लाहौर चली गई हूँ। बदतमीजो, तुम लोगों की सारी बातें समझ आ रही हैं, हम लोगों को हैं समझ आई ना? डिड्डी भी बैठ के कह रहा था हाय तेरी कजन रो पड़ी है। नहीं ना, मत रो मत रो ना रो सोत्र, मैं हाँ ना, मैं हूँ ना, मैं तुझे ट्रोल नहीं करूँगा, बस तू जल्दी से गोली शोली खा ठीक हो जा। वो भी ऐसे बोल रहा होता है। अब तुम्हारा लाजमी जवाब देना बनता था डीडी को। तुम जो पूछते हो मैं किधर हूँ, घर छोड़ के चली गई हूँ, हाँ मैं लाहौर गई हुई हूँ। कहती है मैं लाहौर गई हुई हूँ और बताना तो नहीं चाहती थी लेकिन मैं फिर जो है बता रही हूँ, ठीक है। बाकी जो है कहती हैं कि मेरे घर वालों को पता है कि मैं वहाँ गई हूँ। अब यहाँ से अंदाज़ा लगाओ ये उन्हें बगैर बताए आई है, बस बैग पैक किया निकल आई, गाड़ी लाहौर खड़ी की क्योंकि ये गाड़ी से आई है यहाँ मुल्तान तक, वो व्लॉग दिखा रही थी। फिर उसके बाद टिकट कराई है ड्राइवर की और फिर लाहौर के लिए बैठी है और फिर ये कह रही है ये पुरानी है, ये भी बोला है। अच्छा जी यहाँ पे जो है फिर इन्होंने ये भी टाइटल लगाया हुआ था कि लाहौर जाते हुए एक्सीडेंट हो गया, ये भी इन्होंने शोशा छोड़ा हुआ था। हम की सच है की झूठ है, एक बात को 10,000 दफ़ा ये घुमाते हैं। कहती हैं कि मेरे घर वालों को पता है मैं लाहौर हूँ, मैं जो है मैंने सास को कहा मुझे माफ़ कर दें, मैं शायद आपकी फैमिली के लायक नहीं हूँ। इनके बेटे अली ने कहा था कि मेरी माँ की सास ने बोला था मेरे बस में हो मैं अभी के अभी तुझे छोड़ के आऊँ, लेकिन क्या करूँ तेरी माँ ही जाएगी तुझे छोड़ने के लिए। तो हमें फिर वहाँ से अंदाज़ा हो गया था। खैर यहाँ पे ये भी कह रही है मैंने अपनी सास को कहा है कि मैं शायद आपकी फैमिली के लायक नहीं हूँ, बाकी मेरी फैमिली मेरा पीछा नहीं छोड़ेगी। अगर आपने मेरे हस्बैंड की तीसरी शादी करवानी है तो करवा दें क्योंकि मैं बीमार रहती हूँ, मेरा इलाज जो है चलता रहता है और मैं बच्चा भी मतलब नहीं दे सकी। अब यहाँ से सोचो कि क्या अब्बासी के बच्चे नहीं हैं, उसके 2 बेटे हैं, उसकी बीवी है, उसका पूरा ख़ानदान है, तो आप जाते हुए सास साहिबा को ये क्यों कह के आई हैं कि इसकी करा दो तीसरी शादी? क्या आपके हस्बैंड का कोई अफेयर चल रहा है, किसी के साथ आपने देख लिया है, इसलिए आप गुस्सा हो के आई हैं कि भाई इसकी आप उसी से करा दो शादी, मैं तो वैसे भी बीमार हूँ, इससे मेरे में दिलचस्पी नहीं रही, मैं तो जा रही हूँ। तो भाई इनकी बातों में ढेर सारा झोल है, ढेर सारी बातें जो हैं इनकी जो है इधर उधर आए बाएँ शाएँ वाली बातें थी। खैर नाजरीन अभी मुझे इजाज़त दें, मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, न्यू लोग जो है सब्सक्राइब कर दें। फिर मिलते हैं न्यू वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय लड़कियों।